दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस देश की खूबसूरत सैर पर लेकर जा रहे हैं, उस देश के बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये वो देश है जिसने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी। प्रोस्टिट्यूशन यहाँ लीगल है, लेकिन सरकार की कुछ शर्तों पर। इस देश में आपको यहाँ के लोगों से ज्यादा गायें मिलेंगी, लेकिन एक बात है जो इंडियंस को काफी खटकती है इस देश में। वो कौन सी बात है, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में एक पहचान रखने वाला देश और बेहद ही विकसित और बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए जाने जाने वाले देश की सैर पर, जिसका नाम है उरुग्वे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक देश। उरुग्वे का ऑफिशियल नाम है ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे। उरुग्वे अपनी सीमाएं पश्चिम में अर्जेंटीना, उत्तर में उत्तर पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व में अटलांटिक महासागर से शेयर करता है। ये देश शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे है और हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता है। उरुग्वे में एजुकेशन और कामकाज की जो भाषा है वो स्पेनिश है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ हायर एजुकेशन के लिए आते हैं वो इसी लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप इस देश में आए तो आपको स्पेनिश आनी चाहिए। दोस्तों, उरुग्वे 1,76,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसी के साथ ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में ये सूरीनाम के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है। दोस्तों, मोंटेविडियो उरुग्वे की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी। दक्षिण अमेरिका के इस छोटे से देश उरुग्वे के उत्तर में ब्राजील और पश्चिम में अर्जेंटीना है। ये एक समय स्पेन का एक पार्ट था, जो बाद में ब्राजील का एक प्रांत बन गया। इस देश को सन 1825 में आजादी मिली और आजाद होने के साथ ही उरुग्वे ने अपनी एजुकेशन पर बहुत फोकस किया। उरुग्वे में अच्छी क्वालिटी यानी हाई लेवल एजुकेशन देने वाले यूनिवर्सिटीज हैं। दोस्तों, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस देश की 4 यूनिवर्सिटी अमेरिका की सुपर्ब यूनिवर्सिटीज में से एक है। दोस्तों, उरुग्वे में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने वाली यूनिवर्सिटीज की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढेंगे 10 मिलेंगी। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो समझिए आपकी चांदी हो गई। जी हाँ, लेकिन बस ध्यान क्या रखना है, लैंग्वेज का। अमेरिका के कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालय यहीं पर है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि वही देश पैसे वाला होता है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत होते हैं, लेकिन उरुग्वे के साथ ऐसा नहीं है। इस देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो कम है, लेकिन यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, जिसके चलते इन्होंने बहुत देशों को पीछे छोड़ दिया है। अगर हम शहरीकरण की बात करें, सिविलाइजेशन की बात करें, तो इस मामले में उरुग्वे बहुत से देशों से आगे है। यहाँ की तकरीबन 80% से ज्यादा पॉपुलेशन शहरों में रहती है। हायर एजुकेशन हासिल करने वाले युवाओं की संख्या भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इसी के साथ आपको बता दें कि शहरों में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल मॉडर्न है और वह जीवन के हर पल को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग उरुग्वे के बारे में ये नहीं जानते कि ये देश LGBTQ अधिकारों के मामले में सबसे आगे है। बेशक ये छोटा और सादा सा देश है, लेकिन ये एक सुपर समलैंगिक स्थान है। 1934 में उरुग्वे ने समलैंगिकता को वैधता दे दी थी। 2003 में अमेरिका ने दी और 1967 में ब्रिटेन ने, लेकिन उससे पहले उरुग्वे ने दे दी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल इन उरुग्वे। जी हाँ, उरुग्वे में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट की कुछ शर्तें हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जिसके बाद यहाँ पर इसको लीगैलिटी दी गई है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए एक पर्टिकुलर जगह बनाई गई है जहाँ पर ये पूरा काम होता है। और इसी के साथ यहाँ की लड़कियां बेहद ही खूबसूरत होती है। पलट पलट कर लोग इन लड़कियों को देखते हैं। बला की खूबसूरत है, आप भी देखकर मोहित हो जाएंगे। उरुग्वे में गायों की संख्या लोगों से 4 गुना ज्यादा है। दोस्तों, एग्रीकल्चर बेस्ड है ये कंट्री। लेकिन एक सच और है इस देश का, वो ये है कि ये देश सबसे ज्यादा बीफ खाने वाला देश है। जी हाँ, यानी कि गाय का मांस। इसी के साथ दोस्तों, इसकी राजधानी मोंटेविडियो, जो टूरिज्म के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये शहर सबसे ज्यादा फेमस हुआ 1930 में, जब यहाँ पहला फीफा विश्व कप खेला गया और इस देश ने इसकी मेजबानी की। मोंटेविडियो शॉपिंग सेंटर, मकाडो डेल प्लोटो, विला, बियाटिट्स मेला और बेहतरीन शॉपिंग के लिए ये जगह परफेक्ट है।
आप ला पालोमो भी आ सकते हैं। ये प्रसिद्ध प्राचीन रिजॉर्ट अटलांटिक महासागर के तट पर है। ये खूबसूरत और बेहद ही अट्रैक्टिव समुद्र तट है। आप यहाँ पर बहुत सेफ फील करेंगे। महासागरों के विशाल पक्षियों को भी आप यहाँ देख सकेंगे। यहाँ तक कि ये सर्फिंग, नौकायन और विंड सर्फिंग के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, सांता टेरेसा राष्ट्रीय उद्यान ये भी देखने के लिए बेहतरीन जगह है। उरुग्वे में सबसे सुंदर और लोकप्रिय जगहों में से एक। खूबसूरती इतनी कि यहीं रुक जाए। रेतीले समुद्र तट, एनिमल्स लवर्स के लिए बेहतरीन जगह। बहुत सारे पौधे भी मिलेंगे यहाँ पर, उनकी बहुत सारी वैरायटी। ग्रीन हाउस और स्पेनिश औपनिवेशिक काल में सांता टेरेसा का इतिहास जानने लायक है। तो समय मिले तो यहाँ जरूर आइएगा। उरुग्वे में 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं दोस्तों। कोलोनिया डेल सैक्रामेंटो, जिसकी स्थापना 1680 में पुर्तगालियों द्वारा की गई। ये अपने ऐतिहासिक क्वार्टर्स के लिए जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है ये। ऐतिहासिक क्वार्टर भव्य पुराने पत्थरों के घर, पक्की सड़कें और प्राचीन कारों से भरे हुए हैं। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक पुरानी कारें मिलेंगी। दोस्तों, ये है प्लासियो साल्वो मोंटेवीडियो की शानदार इमारत। इसे ब्लूनस आयर्स में रहने वाले एक अप्रवासी वास्तुकार मारियो पलंती द्वारा डिजाइन किया गया। आपको पता है 1928 में ये बनकर तैयार हुआ। साल्टो उरुग्वे का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यदि आप रसीले संतरे और सबसे ताजी ब्लूबेरी खाना चाहते हैं तो यहाँ आइए। साल्टो का दौरा करना तो बनता है। गर्म झरने के लिए भी ये जगह जानी जाती है और हर साल फेमस टूरिज्म प्लेस के रूप में पहचानी भी जाती है। यहाँ का पोर्ट, इसी के साथ लारनागा थिएटर, प्लास्टिक कला संग्रहालय और हाँ, यहाँ पर ट्रेडिशनल 18D जूलियो मार्केट सबसे बेहतरीन और पसंदीदा जगह है। दोस्तों, ये है कोलोनिया। जी हाँ, कोलोनिया उरुग्वे की एक बेहद ही खास जगह। कोलोनिया एक पुराना शहर है जो उरुग्वे के यूनेस्को संरक्षित विरासत स्थलों में से एक है। ब्यूनस आयर्स से यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये लोकप्रिय जगह है। देश के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। बेहतरीन वाइनरी और अंगूर के बागान आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वाइन का जो टेस्ट आपको यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। कई सारी कॉफी शॉप्स भी मिलेंगे यहाँ पर आपको समुद्र तट के किनारे, और कई बार्स भी। आपको इन दोनों में क्या चूज करना है, इट्स डिपेंड टोटली अपॉन यू। लेकिन सीरियसली सनसेट देखने के लिए बेहद ही खूबसूरत जगह। कोलोनिया छोटा है और शहर को जानने के लिए आपको कुछ घंटे यहाँ रुकना पड़ेगा। अट्रैक्टिव प्लेस है और तनाव बिल्कुल दूर हो जाएगा जब समुद्र के किनारे आप रेतीले समुद्र तट पर लेटेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये देश पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो में की गई मेहनत पसंद आई हो तो कमेंट में हमें जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।